हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो करंटली हम E2E नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक में कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है, गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्यों शेयर में गिरावट हो रही है, कब तक गिरावट होगी, उसी बारे में बात करेंगे। तो करंटली स्टॉक का मार्केट कैप 5,208 करोड़ का है। करंट प्राइस 2589 का चल रहा है। स्टॉक का पीई है 585, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। डेब्ट कंपनी पे करंटली 160 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 40% की है। होल्डिंग प्लस्ड भी है, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी भी रखे हुए हैं 60%। तो ये जो 60% होता है वो इस 40 का 60% होता है। जो 40% प्रमोटर होल्डिंग है उसका 60% प्रमोटरों ने गिरवी रख रखा है। तो ये छोटी कंपनियां हैं, इनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें फ़ंड अरेंज करने के लिए अपने होल्डिंग गिरवी रख के ही पैसे उठाने पड़ते हैं मार्केट से। तो प्लजिंग रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करना, अपने बिजनेस में यूज़ लेना, वो कंपनी के लिए बेस्ट होता है। तो शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट चल रही है। तो शेयर ने अपने 11 तारीख को कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर डिस्क्लोज करे थे, तो उसी का ओवरव्यू करते हैं एक बार। तो हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट इस प्रकार है। सितंबर जो क्वार्टर है, सेल्स का आप डेटा देखेंगे तो सेल्स जो है 44 करोड़ की है, जो कि सितंबर पिछले ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो स्लाइटली गिरावट है 48 से 44। प्रॉफिट देखेंगे तो 12 करोड़ से कंपनी सीधे लॉस में आ गई है 13 करोड़ के में। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो -3 करोड़ का लॉस था। 3 करोड़ का लॉस था पिछली बार। सेल्स भी काफ़ी कम थी, तो इस बार सेल्स में थोड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी स्लाइटली अप है सेल, और प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने लॉस दिखाया है। पिछले 2 क्वार्टर से लॉस है। इस वजह से स्टॉक का जो पी है वो हाई पे चल रहा है, इसलिए पी बढ़ गया है। कंपनी जैसे ही प्रॉफिट दिखाना चालू करेगी, बड़ा प्रॉफिट दिखाएगी, तो ऑटोमेटिकली पी कूल डाउन हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम नज़र डालेंगे तो 44% प्रमोटर है करंटली। एफ आईज 2.5% ऑलमोस्ट। एफ आईज ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो स्लाइटली बेचा है। डी आईज ने देखेंगे, डी आईज ने स्लाइटली बढ़ाया है, थोड़ा होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक जो है 52% है। तो पब्लिक में बड़ी होल्डिंग है, एक जो बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है LNT। पब्लिक में हम देखेंगे तो बड़ी कंपनी LNT का स्टेक है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड 18%, ऑलमोस्ट 19% का स्टेक लार्सन एंड ट्यूबोर का है। ये बड़े इन्वेस्टर मुकेश कुमार रहेजा, इनका 2% स्टेक है। फॉरेन नेशनल्स का 157 है, और इनका भी फ्री मैन, इनका भी 1.57 है। तो पब्लिक में भी काफ़ी बड़ी बड़ी होल्डिंग है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 22-23% का स्टेक बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। तो लार्सन एंड ट्यूबोर है, इनका सबसे बड़ा स्टेक है, ऑलमोस्ट 19% का स्टेक है। तो इनकी भी बाइंग आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो इन्होंने फर्स्ट 15%, अराउंड 13% जो माल उठाया था वो 3500 प्राइस पर उठाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिटेलर से ही गलती होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बड़े प्राइस पर माल उठा लेती हैं। 3500 पे उठाया, फिर जो दूसरा स्टेक उठाया था कंपनी ने वो 2700 के समथिंग उठाया था बाकी का स्टेक। तो अभी ऑलमोस्ट 19% की होल्डिंग LNT की है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी की। फेथ दिखाती है कंपनी के बिजनेस में। कंपनी का जो बिजनेस है वो GPU AI क्लाउड स्पेस में है कंपनी। GPU क्लाउड्स AI में, AI के ऊपर कंपनी काम कर रही है। डेटा सेंटर के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। तो अभी हम इसका टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे, टेक्निकली स्टॉक कहाँ तक गिरावट रुकती है। स्टॉक के टेक्निकल व्यू को देखें तो स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो
स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लिया था, अराउंड 5500-5600 स्टॉक चला गया था। उसके बाद कंटिन्यू सेल ऑफ देखने को मिला। सेल ऑफ के बाद स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ये बाइंग, उसके बाद ही रेजिस्टेंस से वापस स्टॉक नीचे आया, फर्दर इसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया, वापस ऊपर की तरफ गया। यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक के सही नहीं थे, तो एक ब्रेकडाउन ये हुआ। तो स्टॉक जो है फ़िलहाल इस सपोर्ट की तरफ जाने की तैयारी में, लेट्स सी इस सपोर्ट की तरफ जाता है या नहीं। तो अभी स्टॉक में करंटली कोई भी बाइंग मूवमेंट नहीं बना हुआ है, तो देखते हैं इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है स्टॉक। अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म असेंडिंग सपोर्ट आप देखोगे तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म ये बन रहा है। लेट्स सी स्टॉक कब तक यहाँ पहुँचता है। अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।